सावन के पुत्रदा एकादशी पर चाहे कुछ भी मत करना, लेकिन एक उपाय जरूर कर लेना। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वर्तमान में भगवान शिव का प्रिय माह सावन जारी है। यह महीना न केवल भोलेनाथ की उपासना बल्कि इसमें आने वाले व्रत त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। सावन में जहां शिवरात्रि, मंगला गौरी और सावन सोमवार का व्रत किया जाता है, वहीं सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पुत्रदा एकादशी का व्रत भी किया जाता है। यह उपवास भगवान विष्णु को समर्पित है। इस तिथि पर उनकी उपासना और दान पुण्य जैसे शुभ काम करने पर संतान सुख व पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। कहा जाता है कि पुत्रदा एकादशी पर गाय को चारा खिलाने से संतान के उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मिलता है। हालांकि इस दिन कुछ खास उपाय करने पर भी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए पुत्रदा एकादशी के उपायों को जानते हैं। कब है पुत्रदा एकादशी? इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर शुरू होगी। तिथि का समापन 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर होगा। ऐसे में 5 अगस्त को सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं अगले दिन यानी 6 अगस्त को सुबह 5:45 से 8:26 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी के 5 सरल उपाय। नंबर 1, एकादशी के दिन आप तुलसी के पौधे के निकट गाय के घी का दीपक जलाएं। नंबर 2, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी की पूजा में विष्णु जी को पीले फूल और फल अर्पित करें। इससे वह प्रसन्न होते हैं, जिसके प्रभाव से संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाएं। इससे संतान के जीवन में चल रही समस्याएं दूर होती हैं। नंबर 3, एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, फिर उनकी पूजा करते हुए आरती करें। इसके प्रभाव से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन दान पुण्य जैसे कार्य करने पर साधक का भाग्योदय होता है। यही नहीं, व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। नंबर 4, सावन पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। उस दौरान सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनें। रात्रि जागरण करके अगले दिन पारण करें। व्रत के समापन पर भगवान विष्णु से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। श्री हरि की कृपा से आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। नंबर 5, सावन पुत्रदा एकादशी पर पूजा के दौरान संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से संतानहीन दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कि वे कृपा करें और संतान सुख का आशीर्वाद दें। संतान गोपाल मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगपते देहि मैं तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणम गत। नंबर 6, जो विवाहित लोग अभी तक पुत्र या पुत्री के सुख से वंचित हैं, वे लोग सावन पुत्रदा एकादशी पर श्री हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण करें या इसका आयोजन अपने घर पर करवाएं। इस उपाय से आपको लाभ होगा। नंबर 7, संतान प्राप्ति के लिए सावन पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा के समय श्री वंश कवच या स्तोत्र का पाठ करें। आप चाहें तो संतान गोपाल स्तोत्र और श्री गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। यह सभी संतान प्राप्ति में सहायक माने जाते हैं। नंबर 8, सावन पुत्रदा एकादशी के अलावा आप संतान प्राप्ति के लिए भाद्रपद माह में श्री महालक्ष्मी व्रत करें। 16 दिनों तक चलने वाले व्रत में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। उनकी कृपा से निसंतान लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 9, जिनको कोई संतान नहीं है, वे भगवान गणेश की पूजा करें और गणेश चतुर्थी का व्रत करें। यदि संभव हो तो प्रतिदिन संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करें।
विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति भगवान गणपति आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। नंबर 10, उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए छठ पूजा भी करते हैं। छठी मैया की पूजा के समय में षष्ठी देवी स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आज के दिन पीले ताज़ा फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं। साथ ही भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। नंबर 11, अगर आप अपने जीवन में सफलता और रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको पंचमुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में धारण करना चाहिए। अगर आप अपनी संतान के करियर की बेहतरी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन अपने बच्चे के मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। साथ ही ज़रूरतमंद को पीला कपड़ा गिफ्ट करें। नंबर 12, अगर आप अपनी संतान के आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन 5 सफ़ेद कौड़ियाँ लेकर उनकी उचित प्रकार से पूजा करें। पूजा के बाद उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी संतान को संभालकर रखने के लिए दे दें। नंबर 13, अगर आप अपने सभी कामों में संतान का भरपूर सहयोग पाना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करें और आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान विष्णु के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायण। नंबर 14, अगर आपकी संतान विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करना चाहती हैं तो उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के समय विद्या यंत्र की स्थापना करें। पूजा के बाद उस यंत्र को उठाकर अपने बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में स्थापित कर दें या फिर ताबीज में डलवाकर बच्चे के गले में पहना दें। नंबर 15, अगर आप अपनी संतान को जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और उसके जीवन में आ रही हर रुकावटों को दूर करना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं। साथ ही उनके सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं और उनका आशीर्वाद लें। नंबर 16, अगर आप अपनी संतान के दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं तो आज के दिन 5 गोमती चक्र लेकर मंदिर में स्थापित करें और उनकी धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करें। साथ ही भगवान से अपनी संतान के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद उन गोमती चक्र को उठाकर एक लाल रंग की पोटली में बांधकर अपनी संतान को रखने के लिए दे दें। नंबर 17, अगर आप अपनी संतान के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन श्री विष्णु भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही एक सिद्ध किया हुआ सौभाग्य बीसा यंत्र लेकर अपनी संतान को दे दें या फिर घर के मंदिर में रख दें। अगर आपकी संतान का बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो आज के दिन सुबह के समय स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और उसकी जड़ में जल चढ़ाएं। नंबर 18, अगर आपके बच्चे की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपने बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आज के दिन श्री हरि का नाम लेकर एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर पानी की सहायता से पीस लें। अब उस पिसी हुई हल्दी से बच्चे के माथे पर टीका लगाएं और तब तक रोज लगाते रहें जब तक आपके बच्चे की सेहत ठीक न हो जाए। नंबर 19, अगर आप बेटा या बेटी यानी कोई संतान गोद लेना चाहते हैं तो आज पुत्रदा एकादशी की रात एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर साफ कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान कृष्ण के बाल रूप की फ़ोटो रखिए और फ़ोटो के आगे देसी घी का दीपक जलाइए। अब आपको ये मंत्र पढ़ना है। मंत्र है ओम गोविंदाय गोपाल्याय यशोदा सुताय स्वाहा। इस मंत्र का आपको 5 माला यानी 540 बार जप करना है और जप पूरा होने के बाद भी दीपक को बुझाइए नहीं, उसे जलता छोड़ दीजिए, वह अपने आप बुझ जाएगा। नंबर 20,
अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करें। इसके बाद सच्चे मन से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी पूजा अर्चना करें। अब लाल कपड़े में 5 कौड़ियाँ बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसे कुछ समय के बाद पैसे वाली जगह या तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है और धन लाभ के योग बनते हैं। नंबर 21, यदि आप पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो स्नान ध्यान के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दौरान कच्चे दूध में तुलसी और केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस टोटके को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक तंगी में भी सुधार होता है। नंबर 22, पुत्रदा एकादशी के दिन पति और पत्नी को तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही पौधे पर कलावा बांधें। इस दौरान वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करें। माना जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इसके अलावा तुलसी माता को 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में लाभ देखने को मिल सकता है। नंबर 23, अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके अपने घर में धन की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले स्नान करें। इसके बाद सच्चे मन से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। एक लाल कपड़े में 5 कौड़ी बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और इसे कुछ समय बाद अपनी तिजोरी या लॉकर में रख दें। कहते हैं कि ऐसा करने से साधकों को कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है और धन के योग बनते हैं। नंबर 24, अगर आप अपने इष्ट भगवान विष्णु को प्रसन्न करके अपने बिगड़े काम बनाना चाहते हैं तो सावन पुत्रदा एकादशी पर स्नान ध्यान के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। कच्चे दूध में तुलसी और केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। कहते हैं कि ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और आपके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। नंबर 25, पुत्रदा एकादशी के दिन पति पत्नी को एक साथ तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही पौधे पर एक लाल रंग का कलावा बांधना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा विवाहित महिलाएं अगर तुलसी माता को 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें तो इससे वैवाहिक जीवन में लाभ मिलता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का